पढ़ते हैं, कुंडली रीडर हो गया, ठीक है पहला। दूसरा पामोलॉजी, जो पामोलॉजी है मतलब जो आपका हस्तरेखाएं जो पढ़ता है, ठीक है पामोलॉजी। थर्ड हो गया टैरट, टैरट इसमें कोई कार्ड आएगा उसके बेसिस पे, ठीक है जो टैरट कार्ड रीडर नहीं होते हो। फोर्थ क्रिस्टल हीलिंग, मतलब ऐसे लोगों ने मार्केट बनाई हुई है ना, मैं आपको बताऊंगा आपको इसके पीछे की मैं थोड़ी सी साइंस नहीं, मैं एक बेसिक लॉजिक दूंगा आपको, उसके बाद साइंस आप खुद निकाल लोगे। मुझे सिर्फ आपको बेसिक लॉजिक बताना है, आप उससे कन्विंस होते हो तो ठीक है, अगर नहीं होते हो तो कोई बात नहीं। तो ठीक है 5वें नंबर पे बनाते हैं फेस, जो फेस रीडर है वो, ठीक है आपका चेहरा पढ़ लेते हैं जो लोग, ठीक है। छठा इसमें और कौन आता है, हाँ एक न्यूमरोलॉजी वाले भी आते हैं, न्यूमरोलॉजी वाले भी आते हैं राइट। सातवां और कौन आता है भाई इनमें, कुंडली रीडर, पामोलॉजी, इसमें आते हैं मैनिफेस्टेशन वाले भी आते हैं, इसमें एक आते हैं मैनिफेस्टेशन वाले, वो कहेंगे कुछ मत करो बस मैनिफेस्ट करो चीज़ें अपने आप होगी ठीक है। क्रिस्टल हीलिंग है ये, क्रिस्टल हीलिंग का मतलब वो ये बोलेंगे कि भाई ये ऐसे अंगूठी हैं, इनको आप पहन के देखो तो कुछ चमत्कार होगा आपकी लाइफ में, थोड़ा चेंजेस आएंगे, ठीक है। 8th और ये जो लास्ट है वो ये है कि वो कौन है, मुझे भी देखने दो, क्योंकि मैं ये स्क्रिप्टेड तो बनाता नहीं हूँ कि भाई मैं सारा कुछ पढ़ के बैठा हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता। मेरे मन में आया, मैंने टॉपिक उठाया, मैंने बातचीत करना स्टार्ट कर दी, और इस पर ज़्यादा भी लंबी बातचीत नहीं, ट्राई टू बी लिटिल बिट शॉर्ट, ठीक है। तो 8th हो गए आपके जो जो मतलब लेट्स से झाड़ फूक जो नहीं करते, लाइक व्हाट्स वी से, मतलब पर्चे वाले बाबा, ठीक है। तो 8th नंबर आता है पर्चे वाले बाबा, आजकल बहुत चल रहे हैं मार्केट में, ठीक है पर्चे वाले बाबा, पर्चे वाले बाबा, पर्चे वाले बाबा। अब अगर आप इसे किसी धर्म से जोड़ रहे हैं तो आप फिर इसमें सभी धर्मों को जोड़ दें, मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप एक धर्म को जोड़ेंगे तो मैं आपको सभी धर्म को जोड़ने को बोलूँगा, पर ये बाबा मैंने इसलिए शब्द यूज़ किया है क्योंकि भाई ये मेरी नेटिव लैंग्वेज का शब्द है, अगर मैं इंग्लिश में बोल रहा होता तो कुछ और बोलता राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है पर्चे वाले बाबा और ये सारे बाकी ये जितने भी हैं, कुंडली देखने वाले, आपका चेहरा देखने वाले, ठीक है आपका हाथ देखने वाले, एक कार्ड निकालेंगे वो आपको बताएंगे कि आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, उस कार्ड के बेस पर एक कार्ड बताएगा आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। क्रिस्टल हीलिंग वो आपको बताएगा आप ये वाला धारण कर लीजिए, येलो सफायर आप पहन लीजिए, और फिर देखिए और ये नंबर वाले लकी नंबर आपका, अगर किसी का नंबर 1 है किसी का 5 है, ये सारी पूरी बकवास चलती रहती है। तो मैं बताऊँगा ये सारी चीज़ें फेक क्यों हैं, ठीक है। तो इन्हीं पर बातचीत करेंगे आज, थोड़ी बातचीत हो सकता है डीप में चली जाए, पर मैं आपको कोशिश करूंगा ट्राई टू मेक श्योर एवरीथिंग कि भाई तुम्हें सारी चीज़ें समझ में आ जाए। मैं एक एक को पकड़ के बात नहीं करने वाला हूँ, मैं इसमें हर चीज़ को बताने वाला हूँ। ये पूरा जो सार है, मैं जो पॉइंट्स रखूँगा वो ये जो सारे मिलके हैं ना, वो इन पॉइंट्स को नहीं तोड़ पाएंगे। तो तुम डिसाइड करो, साइकोलॉजी ज़्यादा ताकतवर है, एक बेसिक साइंस ज़्यादा ताकतवर है, एक लॉजिकल बात, एक तर्कशील बात ज़्यादा ताकतवर है, या ये बिना तर्क वाली चीज़ है और बस इनकी मार्केट एग्जिस्ट करती है, इनका बाजार बहुत एग्जिस्ट करता है, लेकिन बाजार के अलावा कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता। तो चलो शुरू करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। सो लेट्स से व्हाई एस्ट्रोलॉजी इज फेक, राइट। व्हाई एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष शास्त्र झूठा क्यों है, फर्स्ट पॉइंट। somebody is telling something about you, somebody telling something about you। ये जो पॉइंट है ये सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब कोई भी व्यक्ति आपके बारे में कुछ भी बता रहा है, वहाँ से पहले गलती हो जाओ, क्यों वहाँ से पहले निकल जाओ आप, क्यों? क्योंकि आप उसको कोई डेटा दे नहीं रहे हो, वो अपने डेटा के बेसिस पे तुमको कोई डेटा शेयर कर रहा है। वो जो भी डेटा शेयर करेगा उसमें से बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो कॉमन चीज़ें होंगी। जैसे मैं बोलता हूँ लेट्स से फॉर इंस्टेंस मैं एस्ट्रोलॉजर बन जाता हूँ, आपका रंग सांवला है, मैं आपको देख भी नहीं रहा हूँ, आपका रंग सांवला है, यू आर ब्राउन, नाइदर वाइट यू आर नाइदर ब्लैक। दूसरा मैं बोलता हूँ आपकी जो हाइट है वो 5'8" के करीब है, ठीक है। तीसरा मैं बोलता हूँ आपका जो डाइजेशन है वो खराब रहता है थोड़ा सा, ठीक है। चौथा मैं आपको बोलूँगा आप किसी चीज़ पे फोकस नहीं कर पाते। पांचवा मैं आपको बोलूँ ज़्यादा देर तक नहीं कर पाते, शुरू में तो कर लेते हो बट देर के बाद वो चीज़ छूट जाती है। ये सब मैं आपके बारे में बता रहा हूँ आपके बिना डेटा दिए हुए, राइट। पांचवा मैं आपको बताऊँगा आपको लेट्स से आपको आप किसी भी चीज़ को करते तो हो बट करते करते मतलब शुरू में तो करते हो बट शुरू में करने के बाद उस चीज़ से आपका मोटिवेशन डाउन हो जाता है। जो उससे आपका मोटिवेशन डाउन हो जाता है
तो फिर आप कोई और चीज़ पकड़ते हो, फिर उससे डाउन हो जाता है, फिर कोई और चीज़ पकड़ते हो, फिर उससे डाउन हो जाता है, कोई और चीज़ पकड़, मतलब कंसिस्टेंसी नहीं है लाइफ में। छठी चीज़ बोलूँगा कि आपकी फैमिली प्रॉब्लम है, आपके जो रिश्ते हैं कुछ तो बात है, खटास है उसमें कुछ तो। अब लेट्स अंडरस्टैंड दीज पॉइंट्स। इन पॉइंट्स को हम बहुत अच्छे से समझते हैं, ठीक है। आपका रंग सांवला है भाई, इंडिया में 70% लोगों का रंग सांवला है। आपकी हाइट 5'8" के करीब है, करीब बोला मैंने, एग्जैक्ट नहीं बताई, वो भी ऐसे बताते हैं। तो इंडिया में 5'8" के इज एवरेज हाइट। डाइजेशन आपको प्रॉब्लम रहता है यार, ये कॉमन बीमारी रहती है, किसी किसी को रह जाती है, किसी किसी को, मतलब बहुत से लोगों को रहती है डाइजेशन की प्रॉब्लम। बात जानबूझ के वो कॉमन बात निकालते हैं, आपका फोकस रहता है शुरू में, फिर बाद में डगमगा जाता है। किसका नहीं डगमगाता, हमारा डगमगा जाता है, राइट। आप किसी चीज़ को करते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं, फिर करते हैं, फिर करते हैं। ह्यूमन नेचर है भाई। अगर मेरे को उस चीज़ में मजा नहीं आ रहा, पैसा नहीं आ रहा, उस चीज़ में मेरे को संतुष्टि नहीं मिल रही, मैं कोई दूसरी चीज़ ट्राई करूंगा। ह्यूमन नेचर है वो। फैमिली रिलेशन, अब उसने बोला क्या कि आपकी फैमिली, आपके रिलेशन खराब है, तो भाई वो तो होता ही है ना, हर फैमिली में थोड़े बहुत रिलेशन खराब रहते ही हैं। किसी की चाचा से नहीं बनती, किसी की ताऊ से नहीं। उसने कौन सा बोला कि तुम्हारी न्यूक्लियर फैमिली में, उसने कौन सा बोला तुम्हारी जॉइंट फैमिली में, बोला तुम्हारी फैमिली में। अब वो जब ये सारी चीज़ें बोलेगा तो तुम उसमें अपनी बुआ डालोगे, उसमें अपनी चाची डालोगे जानबूझ के, तो वो डाइजेशन की प्रॉब्लम बोलेगा। तो इसमें तुम परसों की खीर डालोगे, नरसों के अंडे डालोगे, जो भी डालोगे, वो तुम्हारा डेटा जा रहा है ना, तुम्हारे ब्रेन में अपने हिसाब से तुम रिलेट कर रहे हो। पर पहले ये 2 पॉइंट इसमें इतने तगड़े क्यों बोले, इतने स्ट्रॉन्ग क्यों बोले, जिससे आप आगे क्वेश्चन ही नहीं कर पाओ। बाकी उसमें वो कॉमन पॉइंट्स बोल दिए। ये सारी चीजें होती हैं, इट इज वन ऑफ द साइकोलॉजी। तो भाई पहला पॉइंट ये है कि जब कोई दूसरा आपके बारे में कुछ भी बता रहा है तो वो आपसे डेटा नहीं मांग रहा है, इसका मतलब वो फॉल्स इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा है समहाउ। और अगर वो फॉल्स इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा है, इट मीन्स वो सभी के लिए ये चीज़ करता है, वो आपके लिए नहीं करता। दूसरा, नो क्वालिफिकेशन, नो क्वालिफिकेशन फिकेशन, नो स्टैंडर्डाइजेशन, नो स्टैंडर्डाइजेशन, स्टैंडर्डाइजेशन, नो साइंटिफिक टेम्परामेंट, नो लॉजिक। अब देखो भाई, ये जितने भी बाबा होते हैं बताने वाले, इनकी कभी क्वालिफिकेशन देखना, इनसे आप पूछ लोगे ना आप कहाँ तक पढ़े हो, नहीं मैं ज्यादा नहीं पढ़ा हूँ, मैंने बस 12वीं करी है, मैं ज्यादा नहीं पढ़ा हूँ, मैंने 10वीं करी है। तो तुम ये 10वीं पास वाले की बात पर भरोसा कर रहे हो, कोई क्वालिफिकेशन है कि नहीं? हाँ मैंने इसकी पढ़ाई करी है, मेरे पास सर्टिफिकेट है इसका, तो ऐसे सर्टिफिकेट तो किसी भी इंस्टीट्यूशन से तुम ऐसे पैसे देकर खरीद सकते हो यार। वो स्टैंडर्डाइजेशन, कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है। जैसे कि आईआईटी की डिग्री के लिए एक इंस्टीट्यूट बना हुआ है, चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए जो बनते हैं उनकी डिग्री के लिए एक इंस्टीट्यूट बना हुआ है, वो इंस्टीट्यूट उनको मान्यता देता है। अब आप ये चीज़ आप परफॉर्म कर सकते हो, आप ये चीज़ आप मार्केट में से ले जा सकते हो। इनका क्या स्टैंडर्डाइजेशन है? गली गली में, नुक्कड़ में, ठीक है, जो कोई झीलों पे बैठा है, कोई कहीं मिल जाएगा, कोई नीम के पेड़ के नीचे बता रहा है भविष्य, क्या है ये? नो साइंटिफिक टेम्परामेंट, मतलब ना इसके ऊपर कोई लॉ बने हैं, ना इसमें कोई क्या कहते हैं, ना इसमें तुम ये कि देखो रिसर्च तो हर किसी में हो सकती है। तो पीएचडी तो हो सकता है एस्ट्रोलॉजी में भी हो जाती हो, पीएचडी है ना एस्ट्रोलॉजी, पीएचडी, क्योंकि पीएचडी तो रिसर्च है, रिसर्च वो किसी भी सब्जेक्ट में हो सकती है। पीएचडी तो भगत सिंह पे भी हो जाती है, पीएचडी तो बुद्ध पे भी हो जाती है, पर तुम इसको इससे क्यों जोड़ रहे हो, इससे क्यों जोड़ रहे हो? ठीक है, पीएचडी तो हो सकती है, लेकिन पीएचडी के अलावा ना कोई बैचलर्स है, ना कोई मास्टर्स है, ना कोई जॉब प्रोग्राम है, कोई साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं है। साइंटिफिक टेम्परामेंट बोले तो कहाँ से शुरू हुई, कहाँ पे खत्म हुई, किसने इसका ज्ञात किया, किसने इसको किया, अब पूरा डाल देते हैं, हमारे वेदों से आए, यहाँ से आए, वहाँ। कोई किसी के पास कोई प्रूफ नहीं है, किसी ने बना दिया है, चालू को पड़ा है, खत्म नहीं हो रहा है, इसमें बहुत बड़ी मार्केट एग्जिस्ट करती है। नो लॉजिक, लॉजिक इसलिए नहीं है क्योंकि भाई एक चीज काम करेगी, आप दूसरे स्टोरी से बोलो, वो कुछ बताएगा, तीसरा कुछ बताएगा, चौथा कुछ बताएगा, पांचवा कुछ बताएगा, राइट। ये बोलेगा आप कुत्ते को रोटी डालो, ये बोलेगा आप गाय को खिलाओ, ये बोलेगा आप नीम के पेड़ पे शहद लगाओ, ठीक है, ये बोलेगा कि भाई क्या कहते हैं आटा दान करो, ये कुछ बोलेगा। तो ऐसे मानते रहेंगे तो कहाँ तक यार? और जिनको मानना है वो कितने पढ़े लिखे लोग हैं ये बताओ। ठीक है चलो कोई बात नहीं, आते हैं अपन तीसरे पॉइंट पे। लेट्स कम टू द थर्ड पॉइंट। Somebody is telling something about you। ठीक है भाई दूसरे पॉइंट पे आते हैं अपन। क्या बताया? नो लॉजिक, नो साइंटिफिक टेम्परामेंट, ये अपना दूसरा पॉइंट हो गया था, राइट। लेट्स से नो लॉजिक। तीसरा, नो सर्टिफिकेशन, नहीं नो सर्टिफिकेशन, नो स्टैंडर्डाइजेशन, कोई इसका इंस्टीट्यूट नहीं है, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी बस यूं ही है, इसका कोई इंस्टीट्यूट नहीं है कि भाई कोई ऐसा प्रॉपर इंस्टीट्यूट हो जिसकी मान्यता प्राप्त करता है कि भाई तुम ही एस्ट्रोलॉजर बन सकते हो इस एग्जाम को पास करने के बाद, ठीक है।
कोई क्राइटेरिया नहीं है, नो क्राइटेरिया। मतलब भाई कोई तो 10वीं फेल भी देखे, मैंने तो एस्ट्रोलॉजर कोई 8वीं पास देखा है, इसकी गाड़ी चल पड़ी, किसी की नहीं चल रही। लोगों को तो पागल बनाने में मजा, लोगों को तो तुमसे पैसा चाहिए, लोग तो बैठे हैं पैसे लेने के लिए, और लोग बैठे हैं पैसे देने के लिए। ये सबसे बड़ी बात है, पैसे लेने वालों में दिक्कत नहीं, पैसे देने वालों में दिक्कत है, जो उन्होंने अपने घटिया माइंड सेट बना रखे हैं। ठीक है, नो लॉजिक में साइंटिफिक आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं 5वें पॉइंट पे, वो है नो यूनिवर्सल। नो यूनिवर्सल तो मैं चाइना की एस्ट्रोलॉजी के बारे में पढ़ रहा था, मैंने और भी देशों की एस्ट्रोलॉजी के बारे में पढ़ा है। चाइना की एस्ट्रोलॉजी में राशियाँ नहीं होती, उनमें क्या होता है, उनमें ऐसा बॉक्स रहता है, उस बॉक्स में तुम्हारे ईयर्स लिखे रहते हैं, 1994, 2000, 2001, और वो फिक्स रहते हैं। इसके हिसाब से तुम कैट हो सकते हो, डॉग हो सकते हो, ड्रैगन हो सकते हो, मंकी हो सकते हो, जानवरों का उसमें जिक्र दिया है चाइना की एस्ट्रोलॉजी में, पर वो उसको इतना सच नहीं मानते हैं, इसीलिए तो वो हमसे आगे हैं। चलो वो छोड़ो, आगे पीछे को छोड़ो, एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं। नो यूनिवर्सल, अगर तुम्हारे शनि, तुम्हारे राहु, तुम्हारे केतु अगर 8वें, 9वें और 5वें ग्रह में उच्च के नीच के बैठने से, उच्च के नीच के बैठने से बहुत इम्पैक्ट डालते हैं। और कहाँ इम्पैक्ट डालते हैं भाई, मैं तो ये पूछ रहा हूँ आपसे, कहाँ इम्पैक्ट डालते? अगर ये इम्पैक्ट डालते तो चाइना में इम्पैक्ट नहीं डालते? चाइना वालों का नाम सुनोगे, जोंग पिंग, यहाँ बहुत रहते हैं चाइना वाले, यहाँ मैं रहता हूँ। ठीक है, ये तो उनके नाम है। अभी पिंग ये कन्या राशि वाला है, ये जोंग ये कौन सी राशि वाला है, ये मकर राशि वाला है। क्या फालतू की बातें करते हो यार, यूनिवर्सल नहीं है। मतलब अगर इंडिया में है तो इंडिया में ही है, बाहर है इंग्लिश में इनके नाम दिए हैं, एरीज, पीसीज, विर्गो, पर चाइना में क्यों नहीं है? अगर यूनिवर्सल है, पानी देखो, पानी, वाटर, अगर मैं पानी का एग्जांपल लूं तो पानी क्या है? पानी, यहाँ जो पानी है वो इंडिया में भी पानी है, वो न्यूजीलैंड में भी पानी है, वो चाइना में भी पानी है। नहीं लगता आपको? तो जो पानी है वो यूनिवर्सल है, ये यूनिवर्सल नहीं है। इन चीजों को समझना पड़ेगा आपको। 7th, लैक ऑफ अवेयरनेस। हमें पता ही नहीं रहता एक्चुअली कि हमारी लाइफ में ये चीज़ें काम कैसे करती हैं, क्योंकि हमारे पास अवेयरनेस नहीं होती। हमारे किसी बड़े ने बता दिया, किसी के पापा ने बता दिया तेरे ऊपर 7.5 चल रही है, किसी की मम्मी ने बता दिया तेरे ऊपर 7.5 चल रही है, किसी के भैया ने बता दिया कि तेरी सक्सेस इसलिए नहीं हो रही क्योंकि तेरे ऊपर 7.5। अभी यार गवा रहा हूँ, अगर तुम गौर से देखो तो ये 7.5 का इससे क्या मतलब है कुंडली से? मैं तो जो बोल रहा हूँ, ये जो पूरे एस्ट्रोलॉजर, कार्मोलॉजर, जितने भी सारे हैं, इनका प्लेनेट से क्या मतलब है? जितने भी प्लेनेट है इनसे इनका क्या मतलब है? क्या मतलब है इनका? मुझे एक बात बताओ, एस्ट्रोलॉजी जो है वो एक क्या है? लॉजी तो है। लॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी। स्टडी का मतलब क्या होता है? ज्ञान। एक ज्ञान ही तो है। ज्ञान यहाँ पे कैसे काम कर रहा है भैया? अगर साइंस है, विज्ञान है, तो मान के चलो कोई मशीन है, कोई फोन है, ये माइक है जिससे मैं बोल रहा हूँ, आपको आवाज आ रही है, तो यहीं तक तो काम कर रहा है। मैं बोलूँ मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, यहाँ पे आवाज आ रही है, और वहाँ पे एक 8वां प्लेनेट पे एक शनि बैठ के सुनना है। शनि को मुझसे क्या करना? शनि को मुझसे क्या करना? तो रिलेशन नहीं है, नो रिलेशन। ठीक है, तो लैक ऑफ अवेयरनेस है, लोगों को अपने बारे में, खुद के बारे में बहुत कुछ पता नहीं है, तो मम्मी पापा और दूसरे वाले लोगों पर बिलीव कर लेते हैं। वही तो उनको बताएंगे, उनमें खुद में इतनी बुद्धि नहीं है, वो क्या बताएंगे? वो भी वहीं से आ रहे हैं जहाँ से तुम आ रहे हो। उनके भी पिताजी, उनके भी माताजी, वो भी इन सब घटिया चीज़ों पर बिलीव करते थे। तो कोई तो जनरेशन होगी जो इन सबको तोड़ के और चीज़ों को एक्सप्लिसिटली देख पाए सच क्या है। मैं तो आपको सच बता रहा हूँ, आपको मानना है मानो, नहीं मानना मान जाओ, लेकिन जिसको मानना है वो मानेगा, राइट? सो हम आते हैं 8 पॉइंट पे, नो रिलेशन, नो को रिलेशन। ये जो बातें बता रहे हैं किताबी ज्ञान की, ये इनकी ज्ञान तक और इनकी किताब तक सीमित है। इनका प्लेनेट के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं है, प्लेनेट का इनके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं है। नो फैसिनेशन। तुम कोई कहानी सुनते हो तो तुम्हें कहानी सुनने में बड़ा मजा आता है, राइट? ये वही है। नंबर 9 बड़ा एनर्जेटिक वाला नंबर है, नंबर 1 ये वाला नंबर है, नंबर 4 ये वाला नंबर है, नंबर 5, 6। अब मैं तुम्हें बताऊं, तुम 3 हार्मोन के नाम याद करनी है, सेरोटोनिन, कॉर्टिसोल, डोपामाइन। मैं इनको मिटा दूं तो तुम्हें घंटा याद रहेंगे, लेकिन मैंने बोला नंबर 9 बड़ा एनर्जी का नंबर है, नंबर 4 दिव्य दृष्टि का नंबर है, नंबर 6 हम्बलनेस का नंबर। ये तुम्हें याद रहेगा क्यों? ये तुम्हारे डेटा से मैच कर रहे हैं, जो तुम्हारे अंदर एक बेसिक डेटा पड़ा हुआ है, ये सिर्फ मैच खा रहा है, डेटा मैच हो रहा है। मैंने जो डेटा बोला वो तुम्हारे माइंड में ब्लड डेटा है, उससे रिलेटेड तुम्हारे माइंड में शब्द नहीं है, इसलिए वो 3 शब्द तुम भूल गए, ये 3 शब्द तुम्हें याद रह गए।
ये तो साइंस है, ये साइकोलॉजी है, दिस इज हाउ योर ब्रेन वर्क्स। तो फैसिनेशन मतलब ऐसी कहानियाँ सुनने में बड़ा मजा आता है और चीज़ें बहुत जल्दी इनपुट लेती हैं। तुम्हारे ब्रेन में बहुत जल्दी इनपुट जाता है, तुम्हारी मेमोरी छापती है तुरंत इसकी बहुत सारी कॉपीज और इसको अपने स्टोर करती है अपने सबकॉन्शियस माइंड में, मेमोरी स्टोरेज में तुरंत चला जाता है। जैसे छोटा बच्चा मम्मी बोलो पापा बोलो जल्दी बोलता है ना, सेम वैसे ही है। और उससे बोलो कि तो वो यूनिवर्सल घंटा, उसको समझ में आएगा यूनिवर्सल छोटे बच्चे को। तो ये जो सामने वाला बोल रहा है वो जो सुन रहा है, दोनों सेम कैटेगरी के, इसलिए उनको उनकी बातें समझ में आ रही हैं, राइट? ठीक है। और ठीक है, फिर कोई बताता है भाई मैनिफेस्टेशन कुछ ना करो, उसमें लॉ डाल दिया है। अरे यार लॉ क्यों डाल दिया? लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ तो वो होता है ना जो सब जगह काम करे। तो 9 लाख लोग हैं जिन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो किया, उसमें से मिली कितने को? 1,000 लोगों को, 100 लोगों को वो चीज़ मिली, ऐसे एज्यूम करने से। तो प्रोबेबिलिटी क्या है? कितनी प्रोबेबिलिटी है? कोई भी प्रोबेबिलिटी नहीं है। 0.000 कुछ % आएगा, जो भी आएगा मेरे को नहीं पता, बट बहुत कम प्रोबेबिलिटी है। तो लॉ कहाँ हो गया? लॉ तो ये है, यहाँ पे मैंने चीज़ गिराई यहाँ की गिरेगी, वहाँ गिराई, जर्मनी में गिराई वहाँ भी गिरेगी, अमेरिका में गिराई वहाँ भी गिरेगी, जापान में गिराई वहाँ भी गिरेगी। तो उसे बोलेंगे ना लॉ, यही से बोलेंगे इस फालतू सी चीज़ को। ये चीज़ है। तो ये हमारे दिमाग पे बहुत अलग अलग तरीके से असर डालती है चीज़ें। 10वां, सेंस ऑफ सेल्फ ऑब्सेशन। कुछ लोग होते हैं, कुछ नहीं बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें लगता है कि भाई मेरी जो राशि है उसके हिसाब से एक चार्ट बनेगा, कुंडली बनेगी, कुंडली के हिसाब से मेरे ग्रह होंगे, मेरी लग्न होगी, मेरा जो होगा मेरा वो, अब एक घोंचू, मेरा फ्यूचर होगा, मेरा पास्ट होगा, मेरा ये होगा, मेरी नौकरी ऐसी होगी, मेरे बच्चे हुए। अब एक घोंचू, तुम्हें जिस बारे में पता ही नहीं है, मतलब मैं इन लोगों को घोंचू बोलूँ क्या बोलूँ मैं, जिन लोगों को खुद के बारे में नहीं पता रहता, बस एक जुनून रहता है अपने बारे में जानने का, उसे बोलते हैं सेल्फ ऑब्सेशन, सेंस ऑफ सेल्फ ऑब्सेशन। तो जैसे कुंडली, मेरी राशि, मेरे ग्रह, मेरी लग्न, ठीक है, मेरे नक्षत्र, मेरी हाथ की रेखाएं, मेरा नाम, मेरे नाम का पहला अक्षर, मेरी बर्थ डेट, किससे कनेक्ट कर रहे हैं? तुमसे कनेक्ट कर देते हैं। जब वो इंडिविजुअल से कनेक्ट करते हैं तो इंडिविजुअल क्या होता है, 1 मिनट के लिए कंफ्यूज और फ्रोजन स्टेट में चला जाता है। कंफ्यूज और फ्रोजन स्टेट में चला जाता है, रुक जाता है, समझ नहीं पाता है। और जितने में वो भरोसा करे या ना भरोसा करे, वो ये डिसीजन मेकिंग जीरो हो जाती है, उसकी डिसीजन मेकिंग जीरो हो जाती है। और बिलीव का इनपुट आ जाता है, और इनपुट ऑफ बिलीव, इनपुट आ जाता है किस चीज़ का? बिलीव का। पहले बिलीव होता है, पहले भरोसा होता है, जब वो और अच्छे रूप से मजबूत हो जाता है तो बिलीव बन जाता है। यहाँ फंस जाते हैं बच्चे। एक बार बिलीव बन गया, तुम्हारे मम्मी बोले, पापा बोले, मैं बोलूँ, भैया बोले, तुम मानोगे नहीं किसी की, तुम्हारा वो बिलीव बन चुका है। और बिलीव जिस आदमी का एक बार बन गया, उसको तोड़ना उतनी मुश्किल है, मतलब जितना खाल को मांस से खींचना। इसलिए जो लोग बिलीव बनाते हैं उनसे दूर रहना। आपको आगे के लिए बता रहा हूँ, आप हमेशा खुश रहोगे। जिनके कोई पर्टिकुलर बिलीव्स हैं, जो किसी सिचुएशन में फ्लेक्सिबल नहीं है, जिन्होंने बस एक रट लगा रखी है, वो कहीं ना कहीं अपने आप से भी काफ़ी दूर हो जाएंगे एक समय पे। तो भाई खुद में जुनून रहता है, उस चीज़ का भी एक पॉइंट है। 11वां पॉइंट रखता हूँ, क्योंकि मेरे बारे में चीज़ें हो रही हैं, मेरे को पता चल रहा है, ठीक है। नो अचीवमेंट। ऐसे लोग देखने जो कुंडली वगैरह दिखाने जाते हैं, उन्होंने कोई अचीवमेंट पाई नहीं होती है। 70% लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ, जिन लोगों ने पाई है वो भी लोग बेवकूफ़ है कि वो अचीवमेंट लेने के बाद भी उस 30% जो लोगों के पास जा रहे हैं, वो जो 30% पढ़ने लिखने के और लॉजिकल होने के बाद भी उन लोगों के पास जा रहे हैं, क्यों? कुछ हो गया तो नो अचीवमेंट। तो जिन लोगों के पास कोई अचीवमेंट नहीं है और क्या है, होप है, होप फॉर लक, अचानक से कुछ हो गया तो होप फॉर मैजिक। बस एक बार सिक्का चल जाए मेरा, सिक्का चल जाए। सिक्का कहाँ से चलेगा? कद्दू। सिक्का तो तुरंत तब चलेगा ना जो अचीवमेंट पे काम करेगा। वो तो तू लॉजिकल रूप से करेगा, वो तो तू साइंटिफिक रूप से करेगा, वो तो बहुत दूर की बात है। उन्हें लगता है कि यही जो है, तो ये गलत है ना, ठीक है। तो ये चीज़ है। 12वां, हाँ, गौर से देखना, जो लोग भविष्य वगैरह ये सब बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं या कुछ भी बिलीव करते हैं, इन लोगों को ज़रा गौर से देखना, इनकी एजुकेशन भी कम रहती है। जो बिलीव करते हैं वो भी और जो करवाते हैं वो भी। सो लैक ऑफ एजुकेशन। क्योंकि जब बच्चा पढ़ेगा, चलो मैं बोल रहा हूँ पढ़े लिखे भी आ जाते हैं, तो पढ़े लिखों के लिए लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, जो पहला पॉइंट मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि उन्हें पता ही नहीं है, पढ़ तो गए हैं पर समझ में नहीं आ रही है चीज़ें। 13वां पॉइंट मैं जोड़ूंगा कमोडिटी से, जो ये चीज़ बेचते हैं, कमोडिटी। अब वो कमोडिटी में देखना,
कमोडिटीज में लिख देता हूँ। कोई माला बेचेगा, ठीक है, कोई रुद्राक्ष की माला बेचेगा, रुद्राक्ष, ठीक है, रुद्राक्ष। इसमें भी साले कहते हैं कि भाई रुद्राक्ष ये सर्टिफिकेट वाला है, ये सर्टिफिकेट वाला है, इससे ये सर्टिफाइड रुद्राक्ष है, ये असली रुद्राक्ष है, नकली रुद्राक्ष है। अबे यार क्या है, साइंटिफिकली एक बीज है, वो फ्रूट है, वो पेड़ का क्या है वो, नॉर्मली साइंटिफिकली देखो तो उसको तुमने इधर घुसा घुसा के पूजा में डाल डाल के ये अपने सड़े से दिमाग में, एक अच्छे से दिमाग में तुमने सड़ी सी चीज पाल ली है। तुम गौर से देखो तो तुम्हारे दिमाग एक मंदिर की तरह होना चाहिए, उसमें क्या जा रहा है क्या आ रहा है तुम्हारे को सब पे नजर होनी चाहिए। बट मार्केट इतना ज्यादा करप्ट है कि कोई कुछ भी डाल के भाग जा रहा है, तुम्हें पता भी नहीं चल रहा है। दूसरा, स्टोन्स, येलो सफायर स्टोन, सिल्वर सफायर स्टोन, जी हाँ गिल्वर कलर का आता है वो, जी हाँ वो एक कितने का भैया, वो तो 25,000 का है। अच्छा 25,000 का, ठीक है मैं ये ले लूंगी, मैं ये ले लूंगा। क्या है, किन चीजों पे भरोसा कर रहे हो तुम? ये जो स्टोन्स हैं, ये जो माला है, ये फैसिनेट बहुत करती है, ये खींचती बहुत है लोगों को कि भाई मैं ये पहनूंगा तभी तो कुछ होगा। मैंने पहने नहीं है तो पहले उसने क्या दिया आपको इन्फॉर्मेशन कि भाई तुम्हारा ये है, उसके बाद क्या जोड़ दिया, उसे जोड़ दिया एक प्रोडक्ट तुम खरीदोगे तो भला होगा, नहीं होगा तो नहीं भला होगा। कंसल्टेशन फीस 500, प्रोडक्ट 10,000, महंगा इसके 15,000। मेरे को प्रॉफिट बनाने में दिक्कत नहीं है, मुझे ये है कि बस लोग इन चीज़ों पर भरोसा ना करें। इंडस्ट्री तो हर इंडस्ट्री प्रॉफिट बना रही है, रियल एस्टेट प्रॉफिट बना रही है, एस्ट्रोलॉजी प्रॉफिट बना रही है, बट लोग भरोसा कर किस पर, इस घटक पे, ठीक है। तीसरा, और क्या आता है भी इनका, पूजा एक ही अलग है भाई। मेरे को 1 लाख की पूजा करवा रहा है कोई, 1 लाख की पूजा करवा रहा है, क्या होता है ये पूजा, मेरे को ये बताओ। 1 लाख की पूजा क्यों? क्योंकि इसके ग्रह ठीक हो जाएंगे, हो जाते हैं क्या ये पूजा ग्रह कराने से? पूजा कराई थी किसी ने हमारे सोसाइटी में जहाँ हम रहते हैं, वहाँ पे अगले दिन ही उस लड़के का वो हो गया, पैर डिसेबल हो गया, पैरालाइज था ही, वो पूरा डिसेबल हो गया इन्फेक्शन फैलने के कारण। काई की पूजा। चौथा, और क्या होता है भाई इनकी कम्युनिटीज में कार्ड, वो पत्ते निकालेगी, वो 2-2, 3-3 रुपए वाले पत्ते वो निकाल के वो तुम्हारा वो बताएगी। क्यों? क्योंकि वो उसके पास एक देवी माँ की एनर्जी है, उसके ऊपर ये है, वो इस फालतू के पागल बनाने वाले काम है, ठीक है। वो पत्ते निकालेगी, वो पत्ते निकाल के बताएगी डिवाइन, ये वो क्या है, ये गटर है। 5वां, और क्या आता है भाई इनका और क्या आता है, अंगूठी आती है, जो भी आता है यार ये सब फैसिनेट करता है, सब गटर है ये। तुमको किन चीज़ों पर फोकस करना है मैं बताता हूँ। तुम खुद ही एस्ट्रोलॉजर बन जाओगे अपने, तुम अगर इन चीज़ों पर फॉलो कर लोगे तो तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। लोग तुम्हारे पास आएंगे अपनी समस्या लेकर, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो पहला पॉइंट है सेल्फ अवेयरनेस, मैं क्या हूँ, मेरी माइंडेबिलिटी क्या है, मेरा मैथमेटिक्स कैसा है, मेरी साइंस कैसी है, मेरी फिजिक्स कैसी है, इन चीज़ों में अच्छा हूँ, मैं भाषा बोलने में अच्छा हूँ, मैं बातचीत करने में अच्छा हूँ, मैं किस चीज़ में अच्छा हूँ, खेलने कूदने में अच्छा हूँ, चित्रकारिता में अच्छा हूँ, कहानी लिखने में अच्छा हूँ, कहानी शूट करने में अच्छा हूँ, वीडियो मेकिंग में अच्छा हूँ, फोटो खींचने में अच्छा हूँ, रील्स देखने में अच्छा हूँ, रील्स बनाने में अच्छा हूँ, वीडियो एडिट करने, किस चीज़ में अच्छा हूँ मैं, साइंस आर्ट्स इतने सारे सब्जेक्ट हैं, ज्योग्राफी, किस चीज़ में अच्छा हूँ मैं। सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ एनालिसिस, आप खुद को पढ़ो, खुद को समझ तो लिया तुमने कि मैं सेल्फ एनालाइज करके उस पर काम करूँ। वर्क ऑन योर सेल्फ, वर्क ऑन योर सेल्फ, वर्क ऑन सेल्फ। अब ये काम करोगे ना तुम तो ये लॉजिकल होगा। तुम अपनी इंग्लिश पे काम करो, लॉजिकल होगा, हिंदी पे काम करो, लॉजिकल होगा, अपनी भाषा शैली पे काम करो, लॉजिकल होगा। जॉब अपने आप मिलेगी जब वो देखेगा तुम्हारी पर्सनैलिटी, तुम्हारी बॉडी, तुम्हारे लुक्स, तुम्हारे वे ऑफ टॉकिंग, तुम्हारा वे ऑफ स्टैंडिंग, सब चीज़ें देखी जाती हैं। अब तुम अपने गाँव पे भरोसा कर रहे हो, ठीक है, फटी शर्ट पहन के चले गए इंटरव्यू में, कहाँ के ग्रह लगेंगे तुम्हारे बिना काम के। चौथा, डोंट मेक बिलीव, डोंट मेक बिलीव, कोई बिलीव बनाने की जरूरत नहीं है। इंजीनियर तो ऐसे होते हैं, साइंटिस्ट तो ऐसे होते हैं, डॉक्टर तो हरामी होते हैं, ठीक है, मुसलमान तो ऐसे होते हैं, हिंदू तो ऐसे होते हैं, ठीक है, दिल्ली वाले तो ऐसे होते हैं, बिहार वाले तो ऐसे होते हैं। जब तक ये गंदी मेंटेलिटी पालते रहोगे, काले तो ऐसे होते हैं, गोरे ऐसे होते हैं, डिसेबल तो ऐसे होते हैं, जब तक तुम ये हेट रेट की भावना और ये बिलीफ की भावना पालते रहोगे तो ना तुम्हारा माइंड जो है वो गटर माइंड कहलाएगा। तुम्हारा गटर माइंड है, उसको साफ करो। 5वां, फीड इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है, जो भी मतलब अच्छी इंफॉर्मेशन को फीड करो। जो भी बनना चाहते हो, सेट ऑब्जेक्टिव, उस पर काम करो। उस ऑब्जेक्टिव और उस इंफॉर्मेशन का कोरिलेशन होगा, तुम अपनी फील्ड में एक्शन लोगे, तुम्हें सक्सेस मिलेगी। ये है सक्सेस का मंत्र।
हम लगे हैं वो पूजा पाठ करने में, घंटे बजाने में, उसमें कुछ नहीं होने वाला। बाकी जिसको समझ में आता है वेल एंड गुड, जिसको नहीं आता है